थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे मेन सीन यहीं पर ही है। ठीक है, 77 पैसे की कंपनी भैया डायरेक्ट 9 रुपये का हाई लगाती है 4 महीने में। उसके बाद वापस से 86 पैसे पे आ जाती है, वापस से 86 पैसे पे आ जाती है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये पे भी नहीं। ठीक है, उसके बाद 86 पैसे से वापस ये अप मूव दिखाती है और डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचती है, डायरेक्ट भैया यहाँ से बिल्कुल 33 रुपये के आसपास, 32-33 रुपये के आसपास, वहाँ से फिर गिरती है, 7 रुपये पे आती है, 6-7 रुपये पे, और वहाँ 6-7 रुपये से फिर जाती है 41 रुपये पे। ठीक है, अगर 41 रुपये पे गई है तो यहाँ से फिर अगर अब 41 रुपये पे गई है, यहाँ से फिर से डाउनफॉल आ रहा है, तो फिर से हो सकता है 10 रुपये पे आ जाए। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। ठीक है, ये कंपनी 1992 में आई है। ठीक है, ऊर्जा ग्लोबल, और इसका जो बिजनेस है वो है भैया सोलर प्लांट। क्या है भैया? सोलर प्लांट का इसका बिजनेस है। पावर सेक्टर में ये काम करती है, ये आप देख सकते हो, सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, अब चलते हैं अपन इस कंपनी की प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल हमें क्या देखने को मिल रही है। अगर आपने इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं तो कितने पे आपने बाय कर रखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चार्ट पे और इसकी प्रोफाइल सारा कुछ कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बना रहा हूं। अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंसर एडवाइज़र से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो भैया कंपनी का मार्केट कैप 955 करोड़ का है। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रही है वो जान लो। करंट प्राइस अभी इसकी 18 चल रही है। ठीक है, और एक साल के अंदर हाई और लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियर दिखा हुआ है। एक साल के अंदर कंपनी ने 10 रुपये 60 पैसे का लो लगाया था और एक साल के अंदर कंपनी ने 41 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया है। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है तो देखिए यहाँ पर कंपनी के ऊपर 6 करोड़ 27 लाख का कर्ज है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब स्टॉक के पी की अगर हम बात करें तो 466 का दिख रहा है। एक्सपर्ट के द्वारा माना गया है कि जब भी किसी कंपनी का पीई अगर कुछ ज़्यादा ही अगर दिखाई दे तो उस कंपनी के स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा गया है। अब वो कितना है लागू होता है नियम, इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का कोई आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 3 रुपये 32 पैसे की बुक वैल्यू दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबसे मेन बात यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है भैया, 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। ठीक है, प्रमोटर के पास कितने शेयर होल्ड हैं तो प्रमोटर के पास 19.4% की होल्डिंग है। ठीक है, 19.40 मान लीजिए आप, 19.40% की इसकी होल्डिंग है। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है तो देखो 5 साल में सेल्स में ग्रोथ कितनी हुई है, -20%। ठीक है, रिटर्न ओवर 5 साल में कितना हुआ है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भैया कितना, 64। अब देखो ये सेल्स में ग्रोथ क्यों नहीं हुई है, माइनस में क्यों है, इसका भी आप वीडियो में बने रहिए, पूरा एकदम क्लियर कर देंगे कि ये -20% क्यों दिखा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट वार में अगर ग्रोथ देखी जाए तो प्रॉफिट वार में इसकी ग्रोथ है, ये देखिए 190% की। ठीक है, सेल्स वार में अगर हम देखें तो सेल्स इसकी अभी चल रही है 77% की। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो प्रॉफिट में ग्रोथ क्या हो रही है अभी, ये हमें दिखा रहा है -4%। ठीक है, तो ये तो कुछ कंपनी की जनरल बातें थी। ठीक है जी, कंपैरिजन में हम आ जाते हैं कि कंपनी के कंपैरिजन किस किस के साथ हो रहे हैं। तो भाई साहब कंपैरिजन वाले इस सेक्शन में यहाँ पर हमें कुछ 7 कंपनियों के नाम दिख रहे हैं, जिसमें छठे नंबर पे इसी कंपनी का नाम हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए सभी कंपनियों का अगर हम मार्केट कैप देखें तो इसका भी अच्छा खासा मार्केट कैप है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो है उसका थोड़ा कम है, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनका बहुत अच्छा मार्केट कैप है भैया। ये देखिए सबसे ऊपर अगर हम देखें तो आइसर मोटर्स है। ठीक है, जिसका मार्केट कैप भाई साहब 1,29,000
855 करोड़ का है। ठीक है, इन कंपनियों के साथ इसका कंपैरिजन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पीई की अगर हम बात करें तो पीई वाले सेक्शन में सबसे ज़्यादा हाई पीई यही कंपनी लेके बैठी है। ये देखिए 465 का पीई। बाकी सभी कंपनियों का कुछ इतना खास पीई देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक कंपनी है वार्ड विजर जिसका 172 का पीई देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की। भैया कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले अपन सेल्स वाले सेक्शन को देखते हैं कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो मार्केट में जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो ये देखिए 2014 से लेके तो 2024 मतलब 10 साल के अंदर अंदर का अगर हम अंतराल देखें तो सेल्स में 2014 में 114 का था और अभी आते आते सेल्स भैया कंपनी की कम होती जा रही है। ये देखिए 2022 में 72 दिखा रहा था। ठीक है, 2023 में 39 और अभी 2024 में 44। मतलब सेल्स लगातार कम क्यों हो रही है, ये एक पॉइंट है इसका नेगेटिव, आप ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपेंसिव की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव भी ये देखिए लगातार कम होते हुए दिख रहे हैं। ये लगातार हमें इसके कम होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 2014 में कुछ प्रॉफिट में थी कंपनी, उसके बाद 2015 में कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ा, कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, इस तरीके से चल रहा है सीन। और अभी 2024 में अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट बड़ा है इसका 2,85,00,000 का। 2023 में अगर हम देखें तो 1,98,00,000 का। ठीक है, नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं कि भैया टैक्स वैक्स सब काटने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी के पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट वाला सेक्शन है वो 2020 से हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 2020 में 1,12,00,000, 1,73,00,000, फिर 77 लाख, 1,53,00,000 और अभी 2024 में 2,04,00,000 का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करा है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं हम। बैलेंस शीट में जो इक्विटी कैपिटल है, ठीक है, वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़त में हमें दिख रहा है। ये देखिए कंपनी के पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, या तो इक्विटी से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो इसके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, इक्विटी प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी का वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेस भी हमें कंपनी का बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेस वाले सेक्शन में, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितना भैया कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही कंपनी के पास एसेट्स भी है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सीन है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट में तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट बढ़िया मेंटेन हो रखी है। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट 2021 से लेके ये है 2024 का सेक्शन। ठीक है, प्रमोटर्स होल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास इस कंपनी के शेयर होल्ड है या नहीं है। तो देखिए 2021 में 31% की उनकी शेयर होल्डिंग थी। ठीक है, 31.97, वो लगातार आते आते 2022 की एंडिंग में उन्होंने कुछ कम कर दी। ठीक है, एंडिंग में कुछ कम कर दी 30.18%, और फिर 2024 में आते आते केवल उन्होंने 19.43% की शेयर होल्डिंग बना रखी है। तो ये क्या एक अच्छी बात है? क्या ये एक अच्छी बात है कि भैया इसके प्रमोटर ही इसके शेयर होल्ड नहीं कर रहे हैं, प्रमोटर ही शेयर को बेच रहे हैं। ठीक है, डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने कुछ पोजीशन बनाई थी। ठीक है, 0.01% की, लेकिन वो 2022 में निकल कर यहाँ पर 0 हो गया है। ये देखिए, है ना। एफआईआई की अगर हम बात करें तो भैया जो एफआईआई है, एफआईआई ने 2021 में कुछ पोजीशन बनाई थी। ठीक है, उसके बाद 2022 आते आते वो निकल गए थे। ठीक है, उसके बाद 2023 में फिर उन्होंने कुछ पोजीशन इंक्रीज करी, 2023 में फिर निकले, 2024 में वापस से उन्होंने कुछ 0.06% की होल्डिंग ले रखी है। ठीक है, अभी करंट में। अब देखिए यहाँ पर जो पैसा लगा हुआ है, अधिकतर कंपनी के ये जितने भी शेयर हैं इनमें पैसा लगा हुआ है वो पब्लिक का है। ये देखिए
पब्लिक के पास 2021 में 67% की होल्डिंग थी, वहीं आते आते 2024 में 80% की होल्डिंग हो गई है पब्लिक की। समझ रहे हो? तो क्या लगता है आपको, प्रमोटर्स इस कंपनी के शेयर को होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और आप उस कंपनी के प्रमोटर हैं, और अगर आपको भरोसा है आपकी कंपनी में कि नहीं मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी, हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या आप अपनी कंपनी के शेयर बेचोगे? नहीं ना। वही वाली बात है, थोड़ा दिमाग यूज कीजिएगा। अब सीधे चलते हैं अपन कंपनी के चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। चार्ट पे जाने से पहले एक बार आप इस बैलेंस शीट को देख लीजिए, नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन को। ये देखिए यहाँ पर कि प्रॉफिट इसका बढ़ता ही जा रहा है। कब से भैया? 2019 से। ये 2019 से पहले कहीं ना कहीं कंपनी 2018 में लॉस फेस कर रही थी, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, ये आप देख सकते हो, बढ़ते क्रम में हमें दिख रहा है 2019 से लेके 2024 तक का मामला, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपन सीधे चार्ट पे कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है और क्या दिखा रहा है। तो भाई साहब ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ठीक है। कंपनी का जो लो है वो आप देख सकते हो, 1 रुपये 20 पैसे का लो है इसका, ठीक है, 2017 में, ठीक है, जब कंपनी आई थी। उसके बाद कंपनी ने फिर लो लगाया है यहाँ पर, ये इस लेवल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी तक ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो वो है कंपनी का ये कितना, केवल 77 पैसे, ठीक है। ओवरऑल अगर हाई की अगर हम बात करें, कंपनी ने ओवरऑल हाई कहाँ तक का मारा है, तो ये देखिए 77 पैसे से ये डायरेक्ट 41 रुपये के आसपास निकला है, ठीक है। अब देखिए दोबारा से उसी पॉइंट पे आया है, 77 पैसे से ये कहाँ तक गया, ये देखिए 2018 में 9 रुपये पे गया है, 9 रुपये 96 पैसे, ठीक है। 9 रुपये 96 पैसे का हाई मारा इसने। कब? अगस्त में, ये केवल अगस्त के महीने में 77 पैसे का था, ठीक है, अगस्त 2017 में। और फिर ये देखिए 2018 जनवरी में 2018 में 9 रुपये पे, मतलब केवल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर 4 से 5 महीने में वापिस से वहाँ से गिरावट, और वापिस से अपने ज़मीन पे 86 पैसे पे केवल, ठीक है। फिर से गिरा, फिर से उठाव आया कंपनी में। कब आया? गिरावट आने के बाद 2020 में वापिस से 86 पैसे से फिर कंपनी ने हाई मारा है। कितना? ये देखिए यहाँ पर 33 रुपये का, 86 पैसे से 33 रुपये तक, ठीक है। ये जनवरी में गया है, ठीक है। और अब देखिए ये गिरा कब था? अप्रैल में। उसके बाद वहाँ से 33 रुपये से वापस गिरा है, 33 रुपये से गिरा, ये लो लगाया था कितना? 6 रुपये का, ठीक है। यहाँ से वापस बढ़ा है, कितना गया ये भैया? 41 रुपये, ठीक है। वहाँ से वापस अब ये गिरता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। वहाँ से वापस गिरता हुआ दिख रहा है। अब सीन ये हो सकता है, अप लो, अप लो, और फिर अप, इस तरीके का इसमें पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। इस तरीके से ये प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है। अब देखो हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार, तो आप देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको। एक 100 ये में है और दूसरा 200 ये में है, ठीक है। यहाँ पर देखो जब भी 200 ये में के आसपास या 100 ये में के आसपास आया है, यहाँ से एक पुल बैक लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर गिरा, ठीक है। यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर गिरा। अब ये 100 EMA का भी सपोर्ट ले सकता है या फिर 200 EMA का भी सपोर्ट लेके पुल बैक जा सकता है, ऐसा ये मेरा मानना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं आपको इस कंपनी के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको इस कंपनी के बारे में क्या बता रहा हूँ। ये जितने भी सीन हैं, आप एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। क्या देख सकते हो? प्रॉफिट बुकिंग। कंपनी के शेयर ऊपर गए, उसके बाद प्रमोटर्स ने वहाँ से निकाल के कुछ पैसा बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, हो सकता है यहाँ कहीं पे आई है वापस से दोबारा 14-15 के आसपास, और फिर वापस से एक पुल बैक ले, ठीक है। अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें 200 EMA के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो 200 EMA अपना कहाँ पर बना हुआ है? 12 के आसपास। हो सकता है कि ये 10 के आसपास आ जाए, फिर पुल बैक ले, ठीक है। तो जब भी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी,
तब इसमें इन्वेस्ट करने का दोबारा से एक मौका बन सकता है, ऐसा ये मेरा अनुमान है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने एक बार फाइनेंसर एडवाइज़र से डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई हमें दिख रही है, हो सकता है कि कभी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले। ठीक है, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, ये सीन बन सकता है। तो वो ट्रेंड लाइन भी 10 के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। कहाँ पर? 10 के आसपास ही, कि 10 तक का इसका और लो आ सकता है, ये मेरा मानना है पर्सनल। ठीक है, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो चार्ट बोल रहा है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। चार्ट क्या बोल रहा है आप खुद ही देख लीजिए। ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर हल्का सा नीचे, फिर इतना ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अब यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर आप सीन समझिए इस कंपनी का, सबसे मेन सीन यहीं पर ही है। ठीक है, 77 पैसे की कंपनी भैया डायरेक्ट 9 रुपये का हाई लगाती है 4 महीने में, उसके बाद वापस से 86 पैसे पे आ जाती है। वापस से 86 पैसे पे आ जाती है, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये पे भी नहीं। ठीक है, उसके बाद 86 पैसे से वापस ये अप मूव दिखाती है और डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचती है? डायरेक्ट भैया यहाँ से बिल्कुल 33 रुपये के आसपास, 32-33 रुपये के आसपास, वहाँ से फिर गिरती है 7 रुपये पे आती है, 6-7 रुपये पे, और वहाँ 6-7 रुपये से फिर जाती है 41 रुपये पे। ठीक है, अगर 41 रुपये पे गई है तो यहाँ से फिर अब 41 रुपये पे गई है, यहाँ से फिर से डाउनफॉल आ रहा है, तो फिर से हो सकता है 10 रुपये पे आ जाए। 10 रुपये पे आके वापस से यहाँ से पुल बैक ले। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए ध्यान से सुनना और समझना। जब भी इसने लो लगाया है तो अपने पुराना जो लो है उसको नहीं तोड़ा है। अपना जो पुराना लो है ना उसको इसने नहीं तोड़ा है कभी भी। क्यों? देखो देखो ध्यान से समझना, पुराना लो क्या है? यहाँ पर एक है 86। ठीक है, ये एक पुराना लो है। ठीक है, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। ये देखिए ये है इसका एक पुराना लो, कितना है? 77 है ना। ये है भैया 77 पैसे का। ठीक है, ये पुराना लो है। उसके बाद इसने नया फिर लो लगाया है, वो कितना लगाया है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 86 पैसे का है, और यहाँ पर हम देखें तो 91 पैसे का, तो 86 पैसे का फिर से इसने लो लगाया। ये देखिए यहाँ पर फिर से इसने कितना लगाया है भैया? 86 पैसे का। मतलब इस वाले लो को इसने नहीं तोड़ा है। कौन सा लो? इस वाले लो को नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब देखिए दोबारा से फिर लो लगाया है कंपनी ने। ठीक है, कहाँ पर लगाया है? दोबारा से अगर हम लो देखें इसका तो ये लगाया है ना। ये कितना है? यहाँ पर ये देखिए यहाँ से गई यहाँ तक का लो है ना। तो ये लो कितने पे है? ये देखिए इस लो की अगर हम बात करें तो ये लो है अपना 5 रुपये 10 पैसे का। ठीक है, कितना है? 5 रुपये और 10 पैसे का लो है। ठीक है, अब फिर दोबारा से यहाँ से निकला है, यहाँ से निकल के इसने ये वाला हाई लगाया है 33 रुपये का, वहाँ से फिर लो लगाया है कितना? ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये कितना लगाया है भैया लो? 6 रुपये का लो लगाया है। ठीक है, पुराने लो को नहीं तोड़ा, 6 रुपये का लो लगाया है ये। ठीक है, 6 रुपये का। उसके बाद यहाँ से जब वापस से ये निकला है ऊपर तो कितना गया है? 41 रुपये पे। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये 10 रुपये के आसपास आ सकता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। 8 या 10 रुपये के आसपास का लो लगा के फिर से यहाँ से एक अप साइड का पुल बैक ले सकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हो, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।